गुड मॉर्निंग रचित पांडे, आ जाइए मेरे भाई। आ जाओ दोस्त। प्रीति अरोरा जी गुड मॉर्निंग। अरे प्रीति जी हैप्पी वुमेन्स डे आपको। आज महिला दिवस है भाई। अंकिता जी हैप्पी वुमेन्स डे। गुड मॉर्निंग अपेक्षा। है ना, चलो हम लिख देते हैं भाई हैप्पी वुमेन्स डे। 8 मार्च याद रखना आपको, देवी कई बार क्वेश्चन में आता है ये। 8 मार्च हैप्पी वुमेन्स डे। मातृशक्ति को नमन। क्यों भाई, है ना, हैप्पी वुमेन्स डे। और हमारे धर्म ग्रंथों में तो बोला ही गया है कि नार्यस्तु यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं, है ना भाई। सुना ये श्लोक आप लोगों ने, नार्यस्तु यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो भाई ये तो अभी स्टार्ट हुआ है वुमेन्स डे, हम तो हजारों सालों से बना रहे हैं। क्यों दोस्त? वुमेन्स डे 8 तारीख को होता, हम तो हजारों सालों से बना रहे हैं। चलिए आ जाइए भाई जल्दी से सबके सब। गुड मॉर्निंग भाई, आ जाओ जल्दी है जल्दी है। मैन डे कब होता है मुझे नहीं पता। पुरुषों का दिन कौन सा होता है भाई, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। खैर, गुड मॉर्निंग ललिता जी, आ जाइए। आपको भी ललिता जी हैप्पी वुमेन्स डे। जल्दी आओ सारी। मेरे को वुमेन्स डे की थैंक यू क्यों बोल रहे हो? आपके लिए ठीक। अच्छा देखो, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, इतने आ जाइए बच्चे। प्रीति अरोरा जी आ जाइए, जल्दी से आइए। राधे राधे भाई, सुरेखा जी आ जाइए। ठीक। मैंडे कब होता है मुझे जेन्युइनली नहीं पता यार, मैंडे होता भी है नहीं। ठीक। चले खैर, एनीवे हैप्पी वुमेन्स डे। आज हम पढ़ाई करेंगे बहुत अच्छे से, और महिला सशक्तिकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ हमारे धर्म ग्रंथों में महिलाओं के बारे में क्या बताया गया है ना। हम वी रेस्पेक्ट वुमेन। मैं आपको एक बड़ी वुमेन उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आप मेरे को ये बताओ देखो, और थोड़े बड़े दिल से उसको सुनना। हम हर चीज को माँ के रूप में पूछते हैं, माँ सरस्वती मतलब नदी को, माँ गंगा, ठीक है। पेड़ पौधों को भी हम माँ तुलसी पूछते, रेस्पेक्ट करते हैं ना। तो उसकी वजह है क्योंकि नारी शक्ति में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। जैसे हॉस्पिटल वगैरह में आपको दिखेगी नर्सिस ज्यादा होती है ना, वो मेल को भी रख सकते हैं लेकिन ज्यादातर नर्सिस होती हैं, क्योंकि उनको पता है एक प्यार का भाव उनके अंदर होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, और एक प्रोटेक्टिव माइंडसेट होता है लीडिंग। वो वायलेंट जल्दी नहीं होती, तो इसीलिए हमेशा ही उनको रेस्पेक्ट दी जाती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे हम लोग एक बात बड़े ध्यान से सुनना, और कितनी लड़कों के लिए है खास करके बात, उसको आप समझ में आएगी। अब मैं छोटा सा था, और ये साइकी समझ लो कितनी इंपॉर्टेंट है। आपके घरों में कंजक जिमाई जाती है नवरात्रों में? जिमाई जाती है नहीं जाई जाती? उसके पीछे कितनी बड़ी साइंस है, कितनी बड़ी साइंस है। कोई भी पुरुष उस बात को समझ सकता है। कंजक जिमाते हैं नहीं जिमाते भाई? मीनाक्षी जी बताइए, ललिता, रचित, सुरेखा, रचित भाई, कंजक जिमाते हैं ना? तो मेरी मम्मी जब मैं छोटा सा था, अभी भी अभी तक भी, जैसे घर में कंजक जुमाते हैं तो हम पैर छूते हैं लड़कियों के, आसपास के छोटे छोटे लड़कियों के, है ना। उसके पीछे कितनी बड़ी साइंस होती है, अब धीरे धीरे समझ में आता है उसके पीछे क्या रीजन था, है ना। तो और आप एक बात बताओ, देखो सब है ना, मैच्योर लोगों को ये बात समझने की जरूरत है। सोसाइटी में ईव टीजिंग वगैरह होती हैं आजकल, काफी होने लगी, पहले तो नहीं होती थी इतनी ज्यादा। आप अपने मम्मी पापा से पूछो तो उस समय इतना नहीं होता था। ईव टीजिंग वगैरह होती हैं, ये उसकी वजह क्या है, जो मेरी समझ है, मेरी क्या समझ है क्या है, हमसे हमें माँ बाप ने बचपन से ये सिखाया
कि बेटा जो स्कूल में तू पढ़ रहा है, उस जो तेरे साथ लड़की पढ़ रही है वो तेरी बहन है, जो आसपास तेरी लड़की है वो तेरी बहन है। हमें माँ बाप बचपन से ही सिखाते हैं। ठीक है, आजकल क्या माहौल बनाया जाता है, आप छोटे छोटे बच्चों से ये बोलते हो तेरी गर्लफ्रेंड है, 5 साल के बच्चों को आप ये बोल रहे हो कि तेरी गर्लफ्रेंड है, फिर आप कह रहे हो यू टीजिंग क्यों हो रही है? बताओ, और आप क्या माइंडसेट बनाते हो बच्चों का? ये बात सही है गलत है? देखो, एक लड़के का लड़की की तरफ अट्रैक्शन तो ये तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जानवरों में भी होता है, इंसान में भी होता है। लेकिन इस चीज को आप ग्लोरीफाई कर रहे हो, और उसको कंट्रोल करने के लिए आपको यही बातें बचपन से अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी कि माँ दुर्गा है, माँ सरस्वती, इनके सामने पूजा करो। जो बच्चा, जो लड़का, मैं लड़के लिए खासकर बोल रहा हूं, वुमेन्स डे वाले दिन, जो जो और उसके पीछे माँ ही होती है, उसके पीछे माँ ही होती है। ठीक है, अगर मेरी मम्मी मुझसे कहती है माँ दुर्गा है, ये माँ दुर्गा की क्या कहते हैं, रूप है, छोटी बच्ची को देख के इसको पैर छोटी बच्ची से पैर छुलवाती है मेरी मम्मी, और आदत है हमारी को, छोटी बच्ची होती है उसके पैर छूट लेते हैं, मतलब प्रॉपरली नहीं, जैसे गोद में ले रहे तो उसके पैर छू लेते हैं। तो और वो क्या कहते हैं अपने, जब नवरात्र होते जब तो प्रॉपरली छूते ही हैं। तो माँ दुर्गा, माँ सरस्वती की बात बोली जाती है। तो मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूं, फिर पढ़ाई पे आएंगे, कि जब बचपन से आप अपने बच्चों को सिखाओगे कि भैया माँ दुर्गा है, माँ सरस्वती, इनकी पूजा करो, ठीक है, माँ तुलसी की पूजा करो, ये गंगा है, क्या वो लड़का कभी किसी लड़की के साथ कुछ गलत कर सकता है? आप बताओ, नहीं कर सकता ना। वो मेंटली किसके लिए ट्रेंड हो गया? रेस्पेक्टिंग अ वुमेन। ठीक है, और उसके लिए माँ ही जिम्मेदार होती है। ठीक है, लड़के की परवरिश में माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है दोस्त, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, चैरिटी बिगैन एट होम, घर से ही शुरुआत होती है। किसी लड़की को छेड़ने की लड़के की हिम्मत नहीं हो, अगर उसकी माँ उसको ऐसी परवरिश दे, वो ऐसी घटिया हरकत करेगा ही नहीं। बात क्या होती है, ऐसा करने पर उसकी बहन और माँ हंसती है। अच्छा अच्छा, तूने ये बोल दिया लड़की को, अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, अरे यार तुम क्या बचका रहे हो बच्चों, यू आर एनकरेजिंग हिम। उसमें उसके पीछे माँ और बहन का ही हाथ होता है। गलत बोल रहा हूं भाई, बताओ रचित भाई, गलत बोल रहा हूं क्या? है ना? वो आके अपनी मम्मी को और अपनी बहन को किस्सा सुनाते, मैंने आज उस लड़की का ऐसे बाल ऐसे खींच दिया, उसको ये मार दिया, उस बात पे हंस देते हैं, है ना? और उस बात पे आप हंस देते हो, यार क्या बता दो, उससे आप उस लड़की को क्या करने को एंकरेज कर रहे हो? तो टोटली ये डिपेंडेंट है, एक लड़के की परवरिश उसकी माँ के और बहन, माँ और बहन दोनों वो इकोसिस्टम को क्लियर करते हैं। जन्म माँ से ही होता है, तो वुमन तो इन्वॉल्व होगी किसी की अपब्रिंगिंग में। तो जब उस बात पे वो लड़की को छेड़ने की बात पे हंसती है ना, वो गड़बड़ होती है, वहां से स्टार्ट, वहां से गड़बड़ स्टार्ट होती है। ठीक है दोस्त, चलिए, है ना? तो ये काम की चीजें हैं जो मुझे लगी, आप धीरे धीरे मैच्योर होते हैं। देखो, एक बायोलॉजिकल एज होती है 22, ये बड़ी क्रूशल एज होती है, ये ना 16 से लेके ये 25 तक लगभग इंसान के हार्मोन एकदम हाई लेवल पे, कोलर एसिटाइट हो जाएगा ऐसे, हार्मोन ने पंप मारा, कोलर एसिटाइट। ठीक, तो उस समय आपकी अपब्रिंगिंग काम आती है, क्योंकि तो बायोलॉजिकली आपके हार्मोन चेंज हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिक एक अट्रैक्शन होता है, कुछ चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। तो उस वजह आपकी अपब्रिंगिंग, आपके क्या सीखा है, वो धार्मिकता आपको कंट्रोल करती है। ठीक है, वो नजर का फर्क कंट्रोल करती है। हमारे कल्चर में, हरियाणा वगैरह में, मैं जैसे दिल्ली से हूं, लेकिन हमारा कल्चर थोड़ा देहाती टाइप रहता है, और ये कितनी अच्छी चीज है। अभी कल्चर खत्म होता है शहरों में आके, आज भी अगर हमें अपने गांव की आसपास की, अपने टाउन की आसपास की लड़की मिल जाए, मैरिड है वो, तो हम उसे 20-30 रुपए 50 रुपए देते हैं। उससे फर्क क्या पड़ता है? 20-30-50 रुपए में ना वो अमीर होता, ना मैं हम गरीब होते। वो हमारी नजर बनती है कि हमारी बहन है, वी रेस्पेक्ट हिम। ये मेंटेलिटी को ट्रेंड करता है इंसान की। चलिए दोस्त, आते हैं आगे से।